बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भलीकार तव्हांखे चईंदासीं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई में हिन महिल इलेक्शन जो दौर आहे ऐं तमाम पार्टियूं जेतिरी पार्टियूं हिन महिल पाकिस्तान में सियासत कनि पियूं सभु इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी तरफ़ ॾिसनि पियूं ऐं उम्मीद थियूं कनि दुआ थियूं कनि कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन्स थियनि। पर असां ॾिसूं था कि अॼु जे ॾींहं में रुगो 3-4 पार्टीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ते तमामु वधीक इल्ज़ामात आयद कया आहिनि त इलेक्शन कमीशन पंहिंजो किरदारु सही अदा नथो करे। हिकिड़ी एग्ज़ाम्पल तव्हांजे साम्हूं रखंदुसि। जीअं अॼु असां ॾिठोसीं कि इलेक्शन कमीशन खे फंड्स जी कमी जो सामनो, पैसा खुटी पिया, जंहिं ते उन्हनि सेक्रेटरी ख़ज़ाना खे तलब कयो कि अचो असां वटि। जंहिंखां थोरी देरि खां पोइ 2-3 कलाकनि खां पोइ सेक्रेटरी ख़ज़ाना जी तरफ़ां हिकिड़ी स्टेटमेंट जारी थी त असां 2 ॾींहनि में जेके 11 अरब रुपया दरकार आहिनि उहो फौरन रिलीज़ कंदासीं। त इलेक्शन कमीशन जंहिं तरीक़े सां हले पियो यकीनन इहो वाज़े आहे कि स्टेप बाय स्टेप हाणे टाइम ते कमु कीअं थींदो, छो जे करे पहिरें 10 ॾींहनि में डिसंबर जी 10 तारीख़ ताईं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे शेड्यूल रिलीज़ करणो आहे इलेक्शन जो। हाणे इहो शेड्यूल टाइम ते अचे न अचे। ॿियो त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे अॼु जे प्रोग्राम में तफ़सीलन डिस्कस कंदासीं, पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़, ॿियनि पार्टीज़ जो मौक़िफ़। ॿियो शहबाज शरीफ़ साहब अॼु दावत ॾिनी आहे कि मीसाक मईशत थियणु घुरिजे। हाणे सोचण जी इहा ज़रूरत आहे कि जॾहिं नून लीग खे ख़बर आहे कि सॼी सेटिंग हुननि जे हक़ में थिए पई त उहे ॿियनि पार्टीज़ खे बि दावत ॾींदा। मुलाक़ातूं थियनि पियूं, ज़रदारी साहब बि हिन महिल एक्टिव आहिनि, उहे बि मुलाक़ातूं कनि पिया। लेट्स सी कहिड़ा कहिड़ा वॾा नाला पीपल्स पार्टी खे जॉइन कंदा, छो यकीनन पंजाब में मुक़ाबिलो करणो आहे। ॿी त शइ, इमरान ख़ान साहब खे अॼु जेको साइफ़र जो केस हुयो PTI जो अडियाला जेल में अंदरि इन कैमरा, उते 5-6 सहाफ़ी खे अंदरि वञणु न, गैर रस्मी गुफ्तगू थी चेयरमैन PTI जी सहाफ़ियुनि सां, त इमरान ख़ान साहब वॾा नाला खणी छॾिया। हे उहे ई नाला आहिनि जेके नवाज़ शरीफ़ साहब लंडन में खयां कि हिननि माण्हुनि जो एहतसाब थियणु घुरिजे। जॾहिं नवाज़ शरीफ़ साहब इहे नाला खयां त फौरन सां शहबाज शरीफ़ साहब पाकिस्तान खां भॻो, नवाज़ शरीफ़ साहब खां मिलियो वञी करे उते हुनखे सम्झायईं कि हाणे वक़्तु अची वियो आहे कि तव्हां पंहिंजो नैरेटिव चेंज कयो, इहो बयानु वरी न चइजो, इहो तव्हां बयानु वरी चयो मसइलो थी वेंदो। पोइ असां ॾिठोसीं कि नवाज़ शरीफ़ साहब जी स्टेटमेंट में काफ़ी हद ताईं सॉफ्टवेयर अपडेट अची वियो ऐं पोइ हुननि इहा ॻाल्हि चइणु छॾे ॾिनी कि हिननि वॾनि माण्हुनि जो एहतसाब थियणु घुरिजे। हाणे जेतिरा बि वधीकतर माण्हू तजियाकार आहिनि उहे इहे था चवनि कि इमरान ख़ान लाइ बि मुश्किलात पैदा थींदियूं अगरि इहे नाला वॾा वॾा खणंदो। ॿियो त असां ॾिठोसीं कि नवाज़ शरीफ़ साहब जी मुलाक़ात मौलाना फज़लुर रहमान सां थी, इतिहाद जी ॻाल्हि थी, ऐं जेका लेटेस्ट ख़्वाहिश आहे मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी, उहा आहे सदर पाकिस्तान ठहण जी, सदर मुमलिकत ठहण जी। ऐं इहो इत्तेफ़ाक़ मुंहिंजे ख़्याल सां 90% जेके असांजी सोर्सिस आहिनि ॿुधाइनि थियूं थी वियो आहे नून लीग में कि असां सदारती उम्मीदवार फज़लुर रहमान खे रखंदासीं जॾहिं वक़्तु ईंदो तव्हां इलेक्शन में असांजो साथ ॾियो। ॿियो त अॼु नैब चेयरमैन जो बि हिकु सुठो बयानु साम्हूं आयो, हिकिड़ी ख़बर आई कि हुननि एतराफ़ करे वरितो आहे कि हुननि जो इदारो सियासी तौर ते इस्तेमालु थो थिए ऐं कोशिशि कंदा कि शयूं सही थियनि, पर फ़िलहाल नैब ईअं ई कमु कंदो रहंदो। ख़ैर, सियासत खे डिस्कस करण लाइ असां वधीक इंतज़ारु न करायूं पंहिंजे महिमान खे, त सुठो आहे। मुंहिंजे गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻूणा वज़ीर, इनके PKI जा सीनियर मेंबर PTI तैमूर झगड़ा साहब। तैमूर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। तैमूर साहब, इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल जो क्रिएट किया जा रहा है, इससे पहले कि मैं साइफर की आज की गुफ्तगू पे आऊं, कि बल्ला बैलेट पेपर पे होगा कि नहीं। एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है तैमूर साहब के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस गैर रस्मी थे और इनको अदालत में चैलेंज करे, इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले और इनको गैर कानूनी करार दे और फिर बल्ला बैलेट पेपर से गायब हो जाए। आप इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? वैसे कमाल की बात है कि जो लोग ये कर रहे हैं, ये अकबर बाबर और वो एक टोला है सहाफियों का जी, उनको ये तकलीफ नहीं हुई कि खैबर पख्तूनख्वा में 315 दिन इलेक्शन नहीं हुए, कि पंजाब में 320 दिन इलेक्शन नहीं हुए, कि नेशनल इलेक्शंस का जो माहौल है उसमें एक पार्टी बल्कि PTI के खिलाफ जबरी गुमशुदगियां, गलत केसेस, बार बार अरेस्ट, ये सब कुछ हो रहा है। यानी प्री इलेक्शन रिगिंग की एक इंतहा है। लेकिन PTI के अंदर इलेक्शंस होने की इनको बहुत तकलीफ है। और अगर हकीकत कहें तो वो हकीकत यही है कि इमरान खान का वोट ना कल टूटा था, ना आज टूटा है, और ना लगता है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को टूटेगा। देखिए, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 20 दिन के अंदर जिस तरीके से हुए वो हमारे आईन के मुताबिक हुए, लीगल हुए, और कम से कम किसी और पार्टी के इलेक्शंस से
उनका स्टैंडर्ड कम नहीं था, बेहतर जरूर था। ठीक है, तो इस लिहाज से तो मैं कहूंगा कि कोई जवाब नहीं बन सकता कि पीटीआई से बैट का सिंबल लिया जाए। बैट का सिंबल लिया जाएगा तो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी दबाव बर्बाद हो जाएगी। लेकिन एक और प्रेडिक्शन भी ले लेंगे, अगर ऐसे कोई गलती की, कोई और साजिश की, ये अवाम बेवकूफ नहीं है, इनका सपोर्ट इमरान खान के लिए और भी ज्यादा होगा, क्योंकि बैट हो ना हो इमरान खान इलेक्शन में होगा। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज इमरान खान साहब ने जिन लोगों का नाम लिया है, जब मियां नवाज शरीफ ने लंदन में इन लोगों का नाम लिया था तो नवाज शरीफ साहब को फिर जाके बताया गया कि अब आप ये नाम नहीं ले सकते। शहबाज शरीफ फौरन पहुंचे थे उनके पास और नवाज शरीफ साहब ने रिवर्स गियर लगा लिया। तो क्या इमरान खान साहब भी अपने बयान से रिवर्स गियर लगाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े नाम ले लिए हैं, मुश्किल है वो गवाह बने? मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं। एक कहावत है पश्तो में, क्योंकि एथनिकली इमरान खान साहब पश्तून है, हालांकि मियां वाली है पंजाब में, लेकिन एथनिकली वहां पे पश्तून रहते हैं, कि एक पश्तून को आप जबरदस्ती जन्नत भी नहीं ले जा सकते, लेकिन प्यार से आप उनको समझाओ तो वो आपके साथ दोज़ख जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। कुछ फिलहाल जो जबरदस्ती से केसेस खान साहब पे बनाए जा रहे हैं, और जो खान साहब की आज स्टेटमेंट्स थी कि वो अपने कौम के लिए कुछ भी करेंगे, जेल 1000 साल भी सह लेंगे, वो इस माइंडसेट को दिखाते हैं। देखिए, जहां तक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ये बात है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कोई साजिश थी, जो साइफर में जो अमेरिकन जो रिप्रेजेंटेटिव थे डोनाल्ड लू, उनकी तरफ से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, और सबसे जरूरी जो पीएमएलएन के बहुत से लोग, ख्वाजा आसिफ, खुरम दस्तगीर, मेरे ख्याल में मरियम नवाज शरीफ, अभी मैं सुन रहा था ARY पे दानियाल अजीज कह रहे थे, इन सब लोगों ने उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट पे फिंगर पॉइंटिंग की है कि 2021 नहीं 2019 से उन्होंने इनको ऑफर की थी कि हुकूमत जो है उसका तख्ता उलट दे। ये उनकी बात है, मेरी बात नहीं है। तो अगर ये केसेस होंगे और ऐसे तरीके में होंगे कि वो ओपन भी नहीं होंगे, तो फिर उसमें जहां पे प्रोसिक्यूशन होगी वहां पे डिफेंस भी होगी। ठीक। और मेरी रिक्वेस्ट ये है पाकिस्तान की खातिर कि ये सारा कुछ ओपन हो, और जो भी केस इमरान खान पे बनाना है वो बनाए, लेकिन विंडिक्टिवनेस रिवेंज के तौर पे नहीं, ये वो किसी के लिए भी फायदामंद नहीं होगा। इमरान खान इस कौम का हीरो है, ये सलूक कोई हीरो भी डिजर्व नहीं करता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे। जो इस वक्त गौहर खान साहब, आपके नए चेयरमैन पीटीआई कायम मकाम कह लीजिए, उनके लिए सर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि वो 2008 से 2022 तक पीपल्स पार्टी के साथ थे और अभी एकदम से आए हैं, और इमरान खान साहब को अपनी पार्टी में किसी पर भरोसा नहीं था, इसीलिए इनको बना दिया है, पुरानों को इसलिए नहीं बनाया गया, तो लग रहा था कि वो पार्टी टेक ओवर ना कर लें। जो इमरान खान का स्टेचर है, इमरान खान से कौन पार्टी टेक ओवर कर सकता है? मेरे ख्याल में हमारे लिए तो कम से कम ये भी फख्र की बात है कि हालांकि ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, पार्टी का लीडर इमरान खान है, पाकिस्तान का कप्तान इमरान खान है, कि स्किपर ने एक ऐसे बंदे को, मतलब टेम्पररी अरेंजमेंट, जो बंदा 1 साल पहले तक दूसरी पार्टी के साथ था, अभी आपकी पार्टी में आया, उसको मोहम्मद अली खान जैसे लोग आपके पास, अली मोहम्मद खान जैसे लोग, बड़े स्टैचर वाले लोग, आप भी मौजूद हैं और भी बहुत सारे हैं जो इस वक्त असीर नहीं हैं, तो बहुत सारे सीनियर लोग थे। तैमूर साहब, लोगों में सवाल तो उठेगा। नहीं, ना मेरा स्टेचर कम होता है, ना अली मोहम्मद खान का स्टेचर कम होता है। जैसे मैंने कहा, ये फिलहाल वो लोग हैं जो खान से मिलते हैं, एक पाकिस्तान के बेहतरीन वकीलों में से एक। लेकिन जो सबसे जरूरी जो बात आपने मुझे कहने से रोका वो ये कि आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं कि पीएमएलएन में कोई सीनियर पोजीशन शरीफ खानदान से बाहर जाए, या कि पीपल्स पार्टी में भुट्टो खानदान या भुट्टो जरदारी खानदान से बाहर कोई सीनियर पोजीशन
जो है वो जा सकती है। बेनजीर की शहादत के बाद पार्टी विरासत में ही फैमिली को मिल गई। या मौरूसी सियासत तो सर आम है ना यहाँ पे तैमूर साहब। JUIF जैसे religious party- जी मौरूसी सियासत तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक बेसिक है ही है। मैं तो समझता हूं कि मोनार्की आ जाए तो ज्यादा तो बेहतर है, बादशाहत ज्यादा यहाँ पे कारआमद आप साबित उसमें होगी। कॉन्ट्रास्ट कर दें, आप उसमें कॉन्ट्रास्ट कर लें कि हालांकि पेशन गोई यही हो रही थी कि शाहिद खान अपनी वाइफ को या अपनी बहन को जो है वो चेयरमैनशिप दे देंगे और फिर उस बेसिस पे पीटीआई को अटैक किया जाएगा कि पीटीआई ने भी वो मौरूसी सियासत की। पीटीआई ने नहीं की। जब खान को ये सजेशन पुट फॉरवर्ड हुआ वकीलों पे तो उन्होंने कहा कि ये मेरे असूलों के खिलाफ है और सियासतदान आ सकते थे, लेकिन ये सियासतदानों के आने का टाइम नहीं था। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खान ने हमें दी है और जितना फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन पीटीआई का है, किसी और पार्टी का नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस अपॉइंटमेंट और फिर वो जो इलेक्शन से एंडोर्स हुआ, इसी ने ही साबित कर दिया कि रिवायती सियासत वाली पार्टियों में और पीटीआई में फर्क क्या है। कप्तान हमारा इमरान खान ही रहेगा। तैमूर साहब, मैं जानता हूं कि आप मईशत के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, इकोनॉमिक्स, यू नो लॉट अबाउट इट, आप वजीर भी रहे हैं इसी तरह के। ये बताइए सर, आज की अखबार में, डॉन अखबार का एक आर्टिकल है, इंटरेस्ट पेमेंट्स रिमेन अ चैलेंज एज गवर्नमेंट पेंट्स अ रोजी इकोनॉमिक पिक्चर। इस आर्टिकल का मतलब ये सुनने वालों के लिए कि हमारी जो कर्जों की इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खतरनाक, खतरे की घंटी बनी हुई हैं, जबकि हुकूमत एक रोजी पिक्चर आपके लिए तैयार कर रही है, खूबसूरत तस्वीर ऑप्टिक्स के लिए तैयार कर रही है। आपकी नजर में तैमूर साहब, हमारी मईशत आज कहां खड़ी है और क्या होने वाला है? देखिए, कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो केयर टेकर हुकूमत ने अच्छे किए हैं, जिसमें मेरे ख्याल में आर्मी का और आर्मी चीफ की सपोर्ट का बहुत रोल है। खास तौर पे जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से किसी हद तक जो डॉलर की तबाही इसाक डार ने की थी उसको कंट्रोल कर दिया गया, जिसकी वजह से पेट्रोल या डीजल की प्राइसेस पे थोड़ा सा फर्क आया। लेकिन याद रखें कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। तो खास तौर पे जो अफवाहें हो रही है इलेक्शन के ताखीर की, ये तबाही है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लेट से 6 महीने इलेक्शन डिले कर दे तो पाकिस्तान के बारे में ना कोई और मुल्क, ना कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी कोई फैसला ले सकती है, क्योंकि उनको 6 महीने के आगे पता ही नहीं कि पाकिस्तान में क्या होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि जिस टाइप का रिफॉर्म चाहिए, जो आपने मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट पेमेंट्स का कहा, इंटरेस्ट पेमेंट्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो 23-24% पे है, जो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट नीचे तब ही आएगा जब महंगाई कम होगी। महंगाई कम तब ही होगी जब हम जो है ओवरऑल अपनी इकोनॉमी पे अभी काम करेंगे, क्योंकि जो पिछले 22 महीनों में हुआ उस तबाही को रिवर्स करने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन वो रिफॉर्म, वो इस्लाहात भी एक मुंतखब हुकूमत शुरू कर सकती है एक ऐसे माहौल में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। वो तभी हो सकता है जब इलेक्शन हो, राइट, एक हुकूमत के पास 5 साल हो और वो इलेक्शन भी ऐसे हो कि उनको सब माने। तैमूर साहब, आउट ऑफ टाइम, थैंक यू सो वेरी मच। तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वजीर के पीके ताउन जी गाल बुद्धि यकीनन उन्होंने वाज़ेह करे शरीवा कि अगर भले जो निशान न हूंदो, इमरान खान इलेक्शन में न हूंदो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी न हूंदो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जे किरदार ते वॾा सवाल आहिनि जेके हिन महिल वधीकतर सभई सियासी पार्टीज़ पुछनि थियूं। हाणे ॾिसूं इलेक्शन कमीशन पंहिंजी कारकर्दगी कॾहिं वधाईंदो, कॾहिं बहितर कंदो। ब्रेक वठो। जेका ग्राउंड रियलिटी आहे उहा इहा आहे त जेके नई हल्कियूं बंदियूं थियूं आहिनि, जेके फ़हिरिस्त इलेक्शन कमीशन जारी कई आहे, उन खां पोइ पीपल्स पार्टी जी बि सीटूं घटि थियूं आहिनि, MQM जी बि सीटूं घटि थियूं आहिनि। त ॿिन्हिनि पार्टियुनि खे हिननि नई फ़हिरिस्तनि ते वॾो एतिराज़ु आहे कि हे कहिड़े हिसाब सां, कहिड़े कानूनी तक़ाज़े सां ठाहियूं वयूं आहिनि। ॿियो त जेको असां ॾिसूं पिया, जेको मुंहिंजो परसेप्शन आहे, मुंहिंजो ओपिनियन आहे, माना तव्हांखे ॿुधायां थो कि तव्हां डिसएग्री करे सघो था। पीपल्स पार्टी खे ऐं MQM खे हिक ॿिए सां विढ़ायो थो वञे।
छो करे पीपल्स पार्टी जो सदाईं मुक़ाबिलो हूंदो नून लीग सां, ऐं हाणे बि आहे मुक़ाबिलो नून लीग सां। ॿ वॾी पार्टियूं हिन महिल इहो ई थी लॻनि, छो करे PTI त गेम में आहे कोन, इलेक्शन में नज़र कोन ईंदी। तंहिं करे MQM जी तरफ़ अगरि पीपल्स पार्टी पंहिंजी तोपुनि जो रुख करे थी त नून लीग खे फ़ाइदो थो थिए। ऐं ॿिया बि जेके कम हिन महिल इलेक्शन खां अॻु में निगरां हुकूमत करे थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करे थो, ॿिन्हिनि जा कम ईअं था लॻनि ॼण नून लीग जे फ़ाइदे में कया था वञनि। ऐं सोचण जी ज़रूरत इहा आहे कि अहिड़ी पॉलिटिक्स थिए, अहिड़ी सियासत थिए, अहिड़ा बयानात अचनि जंहिंसां असांजी जमहूरियत मिच्योर थिए, प्रोग्रेस करे, अॻिते वधे, पाकिस्तान जा मुआशी मसइला, सियासी मसइला, मुआशरती मसइला हल थियनि। पर अफ़सोस सां चवणो थो पए त हिक ॿिए ते गोलाबारी, हिक ॿिए ते इल्ज़ामात, डर्टी पॉलिटिक्स जंहिंखे असां चवंदा आहियूं, उहा हले पई। ऐं इहो पाकिस्तान जे मुफ़ाद में न आहे, पाकिस्तान जे फ़ाइदे लाइ न आहे, पाकिस्तान जे सुठे मुस्तक़बिल जे लाइ न आहे। त असांखे सोचण जी ज़रूरत आहे, ख़ासि तौर ते हिननि पॉलिटिकल पार्टीज़ खे सोचण जी ज़रूरत आहे कि असां कहिड़ी डायरेक्शन में था वञूं। ॿियो मसइलो जेको थियो आहे, इहो थियो आहे कि MQM जो इतिहाद नून लीग सां आहे, JUI-FA सां आहे, GDA सां आहे, PMLF सां आहे। हाणे एतिरी पार्टियूं गॾिजी वियूं आहिनि पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़, जंहिंजे करे पीपल्स पार्टी लाइ जेके तजज़ियाकार आहिनि हुननि जो इहो चवणु आहे कि मुश्किलात थींदियूं, पर इहो मुश्किलात केतिरे हद ताईं थींदियूं, इलेक्शन में केतिरो नज़र ईंदियूं, न ईंदियूं, को प्री पोल मैन्युपुलेशन, प्री पोल मनूवरिंग, प्री पोल रिगिंग त पोइ थींदी, पर हिन महिल इलेक्शन शेड्यूल कोन आयो आहे। ऐं MQM ऐं पीपल्स पार्टी जे विच में जेका सियासत थी हले उहा तमामु गर्मा गर्म पई हले, इल्ज़ामात, बयानात। ऐं जीअं तव्हां ॿुधो सईद गनी साहब चयो कि PSP कंट्रोल थी करे MQM पाकिस्तान खे। PSP हिन करे चयो छो कि मुस्तफ़ा कमाल जॾहिं खां MQM खे जॉइन कयो आहे त हिकिड़ो ॿियो नैरेटिव बिल्ट इहो कयो वियो आहे कि मुस्तफ़ा कमाल जी जेका टीम आहे उहो MQM जी टीम ते भारी आहे ऐं हुनखे डोमिनेट थी करे, पंहिंजी ॻाल्हियूं थी मनराए, पंहिंजी टर्म्स एंड कंडीशन ते शयूं पियूं थियनि। हिन करे बि सईद गनी साहब इहा स्टेटमेंट ॾिनी कि हिन महिल MQM PSP जे नरगे में आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे कि कराची is the capital, financial capital of Pakistan, ऐं हिन कराची शहर सां यकीनन काफ़ी शयूं जुड़ियल आहिनि, पंहिंजी मईशत जूं, पंहिंजी सोसाइटी जूं, हिकिड़ो मेट्रोपोलिस आहे, तमामु वॾो शहर आहे। ऐं हिन शहर में जेके मसइला आहिनि उहे हल थियणु घुरिजनि, ऐं उहे हल थिया बि आहिनि। असां ॾिठो आहे विदाउट अ डाउट, जॾहिं मुशर्रफ साहब जो मुस्तफ़ा कमाल वारो दौर हो, जॾहिं मुशर्रफ साहब वॉर ऑन टेरर में हथु विधो ऐं अमेरिका खां डॉलर आया, डेवलपमेंट थी कराची में, माण्हू ख़ुशि थिया। पर हाणे असां ॾिसूं था कि उहा डेवलपमेंट थिए बि काफ़ी टाइम थी वियो आहे। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ सिंध में उहे मोटरवे न आहिनि जेके असां पंजाब में ॾिसूं था, जेके असां KPK में ॾिसूं था, ऐं बलोचिस्तान में बि उहे मोटरवे न आहिनि। त छो इहा तफ़रीक़, छो इहो हिकिड़ो पाकिस्तान आहे जंहिंमें 4 सूबा आहिनि, अगरि त 4 में निज़ाम अलॻि अलॻि आहे। यकीनन पीपल्स पार्टी अरिड़हीं तरमीम जी वॾी ॻाल्हियूं कंदी आहे ऐं सपोर्ट कंदी आहे, अॼुकल्ह चवंदी आहे कि नून लीग हुन तरमीम खे ख़तमु थो करणु चाहे, पर आख़िर फ़ाइदो आवाम खे कीअं पहुचे, इहो मुंहिंजो कंसर्न आहे, इहो मुंहिंजो सुवालु आहे कि हेठें लेवल ताईं हिकिड़े ग़रीब माण्हू जी ज़िंदगी कीअं बहितर थींदी। शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शबीर कायम खानी साहब, वॾी महिरबानी साईं, तव्हांजी MQM पाकिस्तान जा वॾा रहनुमा आहिनि। शबीर साहब, कैन यू हेयर मी? अस्सलाम वालेकुम। शबीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। शबीर साहब, मुझे आवाज़ तव्हांखे अचे पई? शबीर साहब, मूंखे ॿुधी सघो पिया? हलो, शबीर साहब सां राब्तो सां वरी कंदासीं, लाइन में आई थिंक डिस्टर्बेंस आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे कि फारूक सत्तार हुजे, ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी हुजनि, ॿिया सईद गनी साहब हुजनि, जेके अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंसिस थियूं आहिनि, हुन खां पोइ हिकिड़ी शइ क्लियर आहे कि पीपल्स पार्टी MQM आम्हूं साम्हूं हूंदियूं, वॾो मुक़ाबिलो थींदो, पर पीपल्स पार्टी जो बि हिकिड़ो नेचुरल होल्ड आहे, वोट बैंक आहे, मैंडेट आहे, जंहिंजे करे डोमिनेटिंग पोजीशन पीपल्स पार्टी हिते आहे। MQM जो इहो चवणु आहे कि पीपल्स पार्टी खे निगरां हुकूमत सपोर्ट थी करे, जॾहिं कि पीपल्स पार्टी अॻु में ई चई चुकी आहे कि निगरां हुकूमत का बि अहिड़ी सपोर्ट नथी करे, सभु माण्हू हुननि जा मटाए चुकिया आहिनि, जेके बि DCUs या कमिश्नर्स या वॾी पुलिस जी पोस्टिंग्स हुयूं, सभु चेंज थी चुकिया आहिनि, बदिली थी चुकिया आहिनि। पर हिन महिल बि जेके हालात आहिनि, अगरि कराची में तव्हांजो वोट बैंक वॾो आहे, 2 करोड़ खां मथे हिते आबादी आहे, वॾो मैंडेट आहे, अगरि कराची में पीपल्स पार्टी जीअं बल्दियाती चूंडनि में, मकानी चूंडनि में पंहिंजो मेयर आणण में कामयाबु थी, अगरि उहा ई स्ट्रेटजी हले त यकीनन पोइ हिननि चूंडनि में बि पीपल्स पार्टी इज़िली स्वीप कंदी। पर मूंखे यादि थो पए कि मेयर वारे इलेक्शननि में, चूंडनि में PTI जा कुझु अहिड़ा वर्कर्स हुआ, जेके वोटर्स हुआ,
हाउस में वो त घरां निकिता ई कोन, हो त बंदि थी विया। जंहिंखां पोइ इहो चयो वियो कि मेयर जा इलेक्शन्स मनूवर थिया आहिनि, रिग थिया आहिनि, धांधली थी आहे, ऐं पोइ जमात इस्लामी जेको आहे वई आहे अदालतनि में, अञा उहो केस हले थो। अञा ताईं हाफ़िज़ नईम उर रहमान पूरी उमेद आहिनि कि हुननि खे अदालतनि मां रिलीफ मिलंदो ऐं हो पीपल्स पार्टी जे मेयर खे हटाइण में कामयाब थींदा। हाल वक़्तु ॿुधाईंदो, लेट्स सी, टाइम विल टेल। प्रोग्राम में हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ कोशिशि कंदासीं JUI फे जा सेनेटर आहिनि कामरान मुर्ज़ा साहब, माहिर कानून आहिनि, हुननि खां पुछंदासीं कि छा वजह आहे कि अॼु मौलाना फज़लुर रहमान साहब पाकिस्तान जो सदर ठहण थो चाहे। छा वजह आहे, छा वजह थी सघे थी? हिकिड़ी ब्रेक वठो। वेलकम बैक। असांखे जॉइन करे चुकिया आहिनि MQM पाकिस्तान जा सीनियर लीडर आहिनि शबीर काइम खानी साहब। शबीर साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी क़िबला, तव्हां असांजे लाइ टाइम कढियो। पहिरियों सवाल तव्हांखां पुछणु चाहींदुमि, छा MQM ते PSP माफ़िया जो राज आहे, जीअं सईद गनी साहब चयो, ऐं इहो छो चयो वेंदो आहे कि PSP माफ़िया जो राज? बस असां छा चयूं, सईद साहब जी मर्ज़ी आहे। बहरहाल PSP तो असां ज़म करे चुका आहियूं, साल थी वियो आहे। जनवरी जेका गुज़िरियल जनवरी मां तव्हां ख़बर आहे मर्जर थी वियो MQM PSP ऐं ORC जो। हाणे वरी छो यादि था कनि PSP खे, कहिड़ी फ़िक्र आहे हिननि खे? पंहिंजो कमु कनि, आवाम खे हिननि डिलीवर कयो कोन। 15 सालनि हिननि खे मौक़ो मिलियो सिंध जी आवाम जी ख़िदमत करण जे लाइ, पर असीं कोन था चऊं। तव्हां वञी ॾिसो, हिन पीपल्स पार्टी 15 सालनि मां सिंध जे शहरी इलाइक़नि खे तो तबाह कयो आहे। बहरहाल सिंध जा जेका दही इलाइक़ा आहिनि, जेका ॻोठ आहिनि, जिथे हिननि खे वोट मिले थो, जेके मैंडेट मिले थो, हिननि ते हुननि खे बि तबाह कयो आहे। ऐं ॾिसो, लाड़काना शहर जेको इंटरनेशनल तौर ते जिनजी सुञाणप आहे भुट्टो साईं जे नाले जे हवाले सां, त हिननि ते लाड़काना में बि कुझु कोन कयो आहे। त ही छा कंदा? हाणे हिननि ड्रेस का आहे कोन, परफॉर्मेंस का आहे कोन, हिन जे करे बसि हाणे हिन वटि को ॻाल्हि का आहे कोन। शबीर साहब, इफ यू वुड अलाउ मी हिकिड़ी शइ ते ऐड करणु चाहींदुमि, सवाल पुछणु चाहींदुमि। उहो सर अंग्रेज़ी जो मुहावरो आहे न, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। जेको माण्हू नमाज़ पढ़ंदो आहे उहो ई ॿियनि खे नमाज़ पढ़ण जो मशवरो ॾींदो, तजवीज़ ॾींदो। सर कयो त रुगो MQM भी कुछ अहिड़ो ख़ासि न आहे। रुगो मुशर्रफ वारे दौर में, मुस्तफ़ा कमाल साहब जे दौर में डिलीवर थियो कुझु कमु, हुन खां पोइ त MQM भी रुगो मुआहिदा कंदी आई आहे, डीलूं कंदी आई आहे, कॾहिं हिन गवर्नमेंट में, कॾहिं हुन गवर्नमेंट में। त तव्हां 2018 वारा इलेक्शन्स खणी ॾिसी वठो, तव्हांजी 23 सीट्स खां 6, 7, 8 सीट्स बचियूं। त MQM छा परफॉर्म करे सघंदी, कयो आहे माज़ी में, या रुगो मुआहिदा कया आहिनि पावर में अचण लाइ? जिते सभु ॻाल्हि ही आहे त MQM बिल्कुलु डिलीवर कयो आहे, तॾहिं त आवाम वोट ॾिए थी MQM खे। पर तव्हां जेका ॻाल्हि कई आहे 2018 वारी ॻाल्हि कई, 2008 जी जेका 2008 मां तो MQM नेक नीति सां इतिहाद कयो न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां, पर हमेशह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां ॿ टे दफ़ा इतिहाद करे चुकी आहे MQM, पर पीपल्स पार्टी पंहिंजी ॻाल्हि ते बीहे कोन थी न। अहिड़े नमूने सां ज़ाहिर असां PTI जी जेका तव्हां ॻाल्हि कई 2018 जी, त PTI सां बि जेको असां इतिहाद कयो उहो सिंध जी अवाम जे लाइ, पाकिस्तान जी बहितरी जे लाइ। पर PTI बि 3.5 साल PTI खे बि वक़्तु मिलियो, PTI बि को ख़ासि उनजी डिलीवरी कान हुई, न कोई परफॉर्मेंस हुई। हिन जे करे वरी वापसि PDM जो असां साथ ॾिनो, बाक़ाइदा उन ते एग्रीमेंट थी वियो, मुआहिदो थी वियो, जंहिंमां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत करे पई सूबा सिंध मां। असांजा मुफ़ादात आहिनि सूबा सिंध सां। इहो हिन ॻाल्हि खे मेक श्योर कयो हो असां बिल्कुलु रिटर्न मां इहो मुआहिदो थी वियो, जंहिंमां शहबाज शरीफ साहब ऐं मौलाना फज़लुर रहमान साहब JUI जो सरबराह ही बाक़ाइदा हुन मां विटनेस हुआ। हुनजे बावजूदि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजी ॻाल्हि ते न बि, ऐं हमेशह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईअं कंदी आहे। असां त मुल्क जी बहितरी जे लाइ, सूबे जी बहितरी जे लाइ बिल्कुलु असीं इतिहाद कयूं था। इतिहाद करण मां को ॾोह कोन आहे, इतिहाद थींदा रहंदा आहिनि मुल्क मां। पर ॻाल्हि इहा आहे न, जंहिंसां इतिहाद कयो थो वञे हुननि खे सोचणु घुरिजे न। त हिन मां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुलु MQM सां बेवफ़ाई कई आहे। या ॿी ॻाल्हि आहे, हाणे तव्हां जेका ॻाल्हि कयो था, MQM त डिलीवर कयो आहे, MQM खे मौक़ो मिलंदो, मौक़ो किथे मिलियो आहे MQM खे? बिल्कुलु तव्हां सही था चओ, परवेज़ मुशर्रफ जे दौर मां MQM खे मौक़ो मिलियो त MQM कमु करे बि ॾेखारियो। अॼु ॿीहर अगरि असांखे इहे अहिड़े नमूने सां पावर इख़्तियारात मिली वञनि था त इंशाल्लाह तव्हां ॾिसो कीअं असां कमु कयूं था, कीअं महिनत कयूं था। सर, जेके नई डिलिमिटेशन थी आहे इलेक्शन कमीशन जी तरफ़ां, हुन ते पीपल्स पार्टी परेशान आहे, MQM बि परेशान आहे, सॼे सिंध जी सीटूं घटि थियूं आहिनि। छा हाणे कुझु थी सघे थो, या बसि इहो फाइनल थी वियो? हाणे अदालतनि में वेंदासीं त टाइम ज़ाया थींदो। असल ॻाल्हि हीअ आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे त परेशान न थियणु घुरिजे। उहो ख़ाली हिकिड़ी ड्रामेबाज़ी आहे। सिंध मां अगरि जेका 3 सीटूं आबादी जे करे 3 सीट जेका घटि थी आहिनि,
वो भी तो जीडी जी सीटूं न, वो तो फंक्शन हिकिड़ी सखर मां हिकिड़ी खैरपुर मां छठे मां, त पीपल्स पार्टी खे त ख़ुशि थियणु घुरिजे। हाँ बिल्कुल एमक्यूएम सां ज्यादती कई वई, एमक्यूएम सां जेका कराची जे डीलिमिटेशन जेका कई वई आहे, ख़ासि करे मरीर डिस्ट्रिक्ट, केमाड़ी, बल्दिया ऐं कोरंगी, ऐं हिन सां गॾोगॾु मीरपुर ख़ास, सखर, नवाबशाह, हैदराबाद। तव्हांखे ख़बर आहे मीरपुर ख़ास जी सीट हमेशह 1985 खां वठी एमक्यूएम खे मिलंदी हुई। अहिड़े नमूने सां नवाबशाह में 2 दफ़ा चकर एमक्यूएम, वो एमक्यूएम जी सीट हुई। अहिड़े नमूने सखर खे तव्हां ॾिसो न कहिड़े नमूने सां उनजी डीलिमिटेशन कई आहे, तकबंदी कई, शहर खे ॿिनि हिसनि में विरायो आहे। त इहा ज्यादती आहे, पीपल्स पार्टी जी ज्यादती आहे। त तव्हां को जस्टिफिकेशन हूंदी आहे के तकबंदी जी, का जस्टिफिकेशन कोन आहे, बस ख़ाली आखिरी सवाल साईं ज़बान। जी जी शबीर साहब, आखिरी सवाल इहो आहे कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईअं न थिए कि चूंडनि खां अॻु में लंडन खां बॉयकॉट जी आवाज़ वरी अची वञे सर? ॾिसो बाइकाट त 2018 में बि कयो हो न, पोइ बि लंडन मां सर, लंडन मां। वो लंडन जी ॻाल्हि कयां थो, मैं लंडन जी ॻाल्हि कयां थो। हाणे लंडन जी उहा ॻाल्हि ख़ाली बस वो हमेशह ई कंदा आहिनि, वो चाहिनि था हिते बदमनी थिए, हमेशह बाइकाट कंदा आहिनि। पर हाणे आवाम हुनजे बाइकाट करण वारनि जी बाइकाट कंदी, जेको बाइकाट जो ऐलान कंदा हुनजो बाइकाट कंदी। राइट, कराची जो थैंक यू शबीर कायम खानी साहब असां सां गॾु मौजूद आहे, सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान जा, ऐं उन्होंने वाज़े करे छॾियो आहे कि को बि आवाज़ अगरि बॉयकॉट इलेक्शन जी आवाज़ कढंदी त हुन आवाज़ जो बॉयकॉट थी वेंदो। ब्रेक था वठूं। वेलकम बैक। जमीयत उलमा इस्लाम फे जा लीडर मौलाना फजलुर रहमान इहो फ़ैसिलो करे चुकिया आहिनि, जेके सोर्सिस ॿुधाइनि थियूं कि हू सदारती उम्मीदवार हूंदा, मुस्लिम लीग नून जा बि ऐं इतिहादियन जा बि। ऐं अॼु मुलाक़ात बि थी आहे नवाज़ शरीफ साहब जी मौलाना फजलुर रहमान साहब सां, ॿुधायो थो वञे कि इंतिहाई सुठी मुलाक़ात थी आहे, ख़ुशगवार माहौल में थी आहे। इतिहाद जी ॻाल्हियूं कंफर्म थियूं आहिनि, सदारती उम्मीदवार जी ॻाल्हियूं कंफर्म थियूं आहिनि, ऐं मौलाना साहब इन ख़्वाहिश जो इज़हार किया कि अगर PDM जा सदर थी सकन था तो पाकिस्तान जा छो न। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून भी है। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अब क्या ये बात सच है सर, आप कंफर्म करेंगे? हमारे ज़राए तो ये कह रहे हैं, हमदुल्ला साहब ने भी ये बयान दिया था गुज़िश्ता रोज़ टेलीविज़न पे, मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर मुमलिकत के उम्मीदवार होंगे आने वाले जब वक्त आएगा इलेक्शन का? सर जब इलेक्शन होगा तो उसके बाद पार्टी डिसाइड करती हैं कि कौन जो है वो उम्मीदवार होगा और पार्टी की जो है उस वक्त क्या स्ट्रेंथ होगी। तो ये सब कुछ प्री मैच्योर है। हमदुल्ला साहब ने बयान दिया होगा, उन्होंने गुड फेथ में सब कुछ कहा होगा, उनकी ख्वाहिश होगी एक अच्छी अपने लीडर के बारे में, मगर इसके बावजूद जो है ये अभी तक बहुत पहले है वक्त से। जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे। जो आज नवाज शरीफ साहब से सर मुलाकात हुई है उसके अंदर भी ये डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि न्यूज़ पे तो ये चल रहा है कि उम्मीदवार, सदारती उम्मीदवार मुश्तरका लाया जाएगा? नहीं, वो मुश्तरका जरूर लाया जाएगा, मगर मुश्तरका लाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि मौलाना जो है इस स्टेज पे अपने आप को उम्मीदवारी के लिए पेश करते हैं। मौलाना इतने सादे सियासतदान नहीं है, वो एक पाए के सियासतदान है, और इस तरह से ये इस स्टेज के ऊपर अपने आप को ये कहना कि जी मैं फलां चीज के लिए कैंडिडेट हूँगा, मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं। कामरान साहब, आप माशाल्लाह से बहुत बड़े कानूनदान भी हैं, इस्लामाबाद की आप पावर लॉबी का हिस्सा भी हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस पर किरदार है, जैसे आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के पास पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने नोटिस किया, तलब किया हमारे सेक्रेटरी खजाना को, और फिर सेक्रेटरी खजाना ने कुछ घंटों के बाद ये बयान दिया कि 2 दिन में जो आपको दरकार अमाउंट है 11-15 अरब रुपए की, वो हम रिलीज कर देंगे। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हैज़र्डली काम कर रहा है कि पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर फोन होता है पैसे नहीं है, अब ये नहीं है? ऐसे परफॉर्मेंस के साथ इलेक्शन कराना बड़ा मुश्किल नहीं होगा? आप इस पे क्या कहेंगे सर? इलेक्शन कमीशन जो कि एक दस्तूरी अदारा है, ये तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती कि वो अचानक कहें कि हमसे पैसे खत्म हो गए हैं और वो कहें कि जी 2 दिन बाद दे देंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको पैसे देने हैं या आपने मेरे पैसे देने हैं, एक दूसरे को कहें कि जी आपने वो पैसे देने थे और वो अभी तक नहीं मिले, आप कहें कि बस 2 दिन में तनख्वाह आएगी दे देंगे। ये तो इसके लिए पहले से प्लान करना पड़ता है, और ये 10-15-20 अरब रुपए जो है वो इधर से उधर होना और इस तरह के माली मामलात के हालात में मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाता है। तो पहले से सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है।
क्या मैनेज कर पाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपकी नजर में सर? आप एक बड़े सियासतदान भी हैं, सेनेटर भी हैं इस मुल्क के। मैनेज करना चाहिए उसको, उनकी दस्तूरी ऑब्लिगेशन है और वो मैनेज, मैं तो समझता हूँ कि मैनेज किया होगा। और अगर, क्योंकि इससे पहले जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है एक माने हुए ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट जो है कोई इसकी ये ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि उसको पता होता है कि क्या काम किस वक्त पे करना है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह से अचानक जो है सारे मामला जो है कि आज पता चला जी पैसे नहीं है, कल फिर उसको बुलवा लिया, परसों वो कहेंगे पैसे भिजवा देते हैं। ये अदारों के दरमियान जो इस तरह से डील नहीं होती है। राइट सर। तो चेयरमैन नैब का भी आज एक एतराफी बयान सामने आया है। जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब कहते हैं कि नैब में खामियों का एतराफ़ करता हूँ। 10 में से हर 7 पाकिस्तानी किसी ना किसी फ्रॉड का शिकार होते हैं, ख़ासतौर पे रियल स्टेट फ्रॉड का शिकार होते हैं, और हम बेहतरी लेकर आएंगे। बड़ी हैरत हुई सर मुझे बयान सुन के, आपको हुई कामरान साहब? देखिए, नैब तो बुनियादी तौर पे जो नैबज़दा थे वो नैबज़ादे बने और फिर उसके बाद जो है ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। अब पता नहीं आजकल किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मगर ये जो पाकिस्तानी हर कह रहे हैं कि हर 10 में से 7 पाकिस्तानी जो है रियल स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं, वो तो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। वो जो सब्जेक्ट उनका है वो उसमें भी नाकाम रहे। एग्जैक्टली यही मैं सोच रहा था, इसीलिए हैरान हुआ था सर। तो ये उनके जो अपने सब्जेक्ट से मुतालिक स्टेटमेंट दें, अगर चेयरमैन को ये नहीं पता कि उसका सब्जेक्ट क्या है तो फिर अल्लाह रहम करे, फिर इतने बड़े अदारे पे और इतना जो ना वो उसके ऊपर जो कास्ट इन्वॉल्व होती है चेयरमैन की, और इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता। मुल्क का सियासी माहौल सर, आपको कुछ सफोकेशन फील होती है सर? आप भी उस वाहिद हाउस का हिस्सा हैं जो मुल्क में इस वक्त बचा हुआ है। देखिए, वो वाहिद हाउस भी जो है ना वो इनएक्टिव हुआ है, वो इनअफेक्टिव हुआ है। और आपको जिस वक्त ये केयर टेकर्स आए हैं उसके बाद कई महीने तक तो इजलास नहीं बुलवाया गया, और फिर जब बुलवाया गया तो उसने कंटिन्यू करना था, मगर वो चंद ऑर्डिनेंसेस लाने के लिए उसको खत्म कर दिया गया इजलास, और उसके बाद अब शायद फिर दोबारा जो है ना वो दिन पूरे करने के लिए बुलवाया जाएगा। सारा मामला जो है इस तरह से आज बात चल रहा है। अब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सिंध की सियासत में JUI आपको कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है कामरान साहब? देखिए, JUI पाकिस्तान जो है उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ है। आप हमारे जलसे देखिए, अगर पीपल पार्टी से बड़े नहीं है तो उनसे कम भी नहीं है। आप लाड़काना का जलसा देख लीजिए, लाड़काना का जलसा मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी शायद लाड़काना में ऐसा जलसा मुमकिन तौर पे नहीं कर सकती। तो कराची का जलसा देख लीजिए। तो ये सारा कुछ जो है ना ये जाहिर करता है कि हम जो है एक मुतबादिल कुव्वत है सिंध में, और मुतबादिल कुव्वतें जो है फिर उसमें जाहिर है उनकी अपनी जो है ना ख्वाहिशात होती हैं, और वो अपना स्पेस जो होता है उनको मिलता है, उसको उसके ऊपर वो अपनी जगह बनाती है। यानी 8 फरवरी को आप कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? ये तो गैब का इल्म का सवाल है। जब नहीं होंगे तो उस वक्त तो बात हो सकती है, उस पर होने चाहिए। मैं ये दस्तूर के मुताबिक ये दस्तूरी ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट पाबंद है इसकी मदद करने की, और उसको फेयर और फ्री इलेक्शन होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो उसके ऊपर ना सिर्फ एहतजाज किया जाएगा बल्कि उसको और हर फोरम पे क्वेश्चन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्जा साहब। यकीनन एक सेफ स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने यकीनन यही गाल कही कि थियण घुर्जन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 में। ख़वातीन और हज़रात, अॻ में सहाफ़ी इहो सवाल पुछंदा सियासतदाननि खां कि इलेक्शन टाइम ते थी वेंदा न, हर का शइ शेड्यूल जे मुताबिक़ थींदी न। अॼुकल्ह थोरो मौसम चेंज थी वियो आहे। मां बि हैरान ऐं परेशान थी वेंदो आहियां कि सियासतदान जॾहिं असां सहाफ़ियुनि खां मिलंदा आहिनि त असांखां पुछंदा आहिनि 8 तारीख़ इलेक्शन थी वेंदा न 2024, तव्हांखे इहे थो लॻे न? त अलाह ख़ैर करे। मुंहिंजी त इहा ई दुआ आहे कि इलेक्शन थियनि, फ्री एंड फेयर थियनि, शेड्यूल जे मुताबिक़ थियनि, को हेठि मथे शइ न थिए, कानून ऐं आइन खे फॉलो कयो वञे। बट सैडली इहो पाण 50 सालनि खां न ॾिठो आहे, कोन ॾिठो। अलाह साईं पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन आणे ॾेखारे। 70 जी दिहाई खां पोइ असांखे न मिलिया आहिनि।
मूंखे इजाज़त ॾियो, सुभाणे वरी तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।